यस मैम। हाँ, हेलो। ये प्रोजेक्ट आपने भेजा है, उसको अलाइन हाँ नहीं मैम। किया, कुछ भी नहीं किया है बराबर से। अलाइन नहीं किया बोले थे मैम। फॉन्ट का साइज, स्पेसिंग, वो सब नहीं किया है ना? क्या मैम? बराबर से फॉर्मेट अलाइन नहीं किया है ना आपने? फॉर्मेट किया जो हुआ है मैम, आपने पूरा बराबर प्रिंट आउट निकाला मैंने। प्रिंट आउट हाँ। नहीं, जो आपने भेजा है ना वो बराबर से एक समान फॉन्ट करना, स्पेसिंग बराबर करना, अच्छे से एक लाइन कहीं खत्म होती है, एक लाइन कहीं खत्म होती है, उसको अलाइन करना, वो सब कुछ नहीं किया है। अच्छा, वैसे करना था क्या मैम? वो मेरे को आता नहीं है इतना सब, तो इसलिए। ठीक है। हाँ, स्टार्ट कीजिए मीनाक्षी जी। जय जिनेन्द्र। आपका यहाँ पे जी बराबर है? जिनेंद्र। हाँ मैम, नेटवर्क आज बराबर? करेक्ट है सब चीज़ें। कल तो ठीक है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मेरा आज का टॉपिक है भावना योग और भाव अनुपूर्वी दोनों है। मैं मंगलाचरण से अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती हूँ। भावे दीजे दान, भावे धर्म आराधिए, भावे केवल ज्ञान, भावे पद निर्माण। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैम, आज हाँ। आवाज और स्क्रीन क्लियर है? हाँ। मैम, आवाज और स्क्रीन क्लियर है? हाँ। हाँ, क्लियर है। अब बोलेंगे ना कंटिन्यू, फिर पता चलेगा। ओके। आपका वीडियो तो स्टक है, देखते हैं, आप बोलिए फिर पता चलेगा। नहीं, आवाज नहीं है। एक, हाँ मैम, एक सेकेंड। हाँ, एक सेकेंड। आपका डिस्प्ले बंद हो गया। हाँ मैम, मैं हॉल में जाती हूँ। एक सेकेंड, एक सेकेंड मैम, एक मिनट। सॉरी मैम, डिस्टर्ब हुआ है। अभी आवाज क्लियर है मैम? क्लियर है आवाज? हाँ। हाँ, अभी अभी क्लियर आ क्लियर। रही है? ओके। हाँ।
मैं शुरू से स्टार्ट कर देती हूँ। नित एकांकी मेरा आत्म नित अविनाशी है, निर्मल दर्शन ज्ञान स्वरूपी स्वर पर प्रकाशी है। आचार्य कुनकुन देव ने आत्मानुभूति करके समय सार में आत्मरस उड़ेला है। वे आत्मा को शुद्ध चैतन्य स्वरूप कहते हैं। इसी अभिधारणा को मुनि श्री प्रमाण सागर जी ने भावना योग में रूपांतरित करके जैन दर्शन की मूल आध्यात्मिक विचारधारा को नया आयाम दिया है। आज व्यक्ति मानसिक तनाव और चिंताओं से ग्रस्त है। इसे छूटने के लिए तथा शरीर, मन और आत्मा को संयमित व एकाग्र कर आत्मशक्ति को जागृत करने के लिए एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है भावना योग। ये तन का स्वास्थ्य, मन की मस्ती और आत्मा की शुद्धि का एक कारगर उपाय है। भावना योग करने के लिए मोस्टली ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल 4 बजे से 5 बजे तक का समय सबसे अच्छा रहता है। भावना योग शारीरिक क्षमता के अनुसार हम सुखासन, पद्मासन और अर्ध पद्मासन से कर सकते हैं। निरंतर अभ्यास एवं समर्पित संकल्पित भाव से करने से फलदायी रहेगा। भावना योग करने से देह से ममत्व भाव कम होगा। भावना योग भाव से रिलेटेड है, तो भावना योग किस तरीके से हमको तन की शक्ति प्रदान करता है। हमारे शरीर के भीतर इतनी ऊर्जा है, लेकिन हमें उस ऊर्जा की अनुभूति नहीं होती है और न हम उस ऊर्जा का उपयोग कर पा रहे हैं। हमारी ऊर्जा जब विखंडित रहती है तो उपयोग में नहीं आती है, लेकिन जब हम चिंतन कर अपनी ऊर्जा को एकत्रित करते हैं या हम सोचते रहते हैं, विचार करके जब हम अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करते हैं तो बड़ी प्रभावी बन जाती है। हमारी 50 ट्रिलियन जो कोशिका है वे हमारे मस्तिष्क से नियंत्रित है। माइंड ने पॉजिटिव कमांड दिया तो सारे सेल सक्रिय होकर ऊर्जावान बना देते हैं, और यदि हमारा माइंड नेगेटिव कमांड देता है तो हम डिप्रेशन और अवसाद आदि के शिकार हो जाते हैं। हमारी सोच की शक्ति के ऊपर हमारा ये सब कुछ भावना निर्भर है। हमारे शरीर पर सकारात्मक व नकारात्मक विचारों का गहरा प्रभाव पड़ता है। शरीर की कमांड नकारात्मक विचारों को देगी तो शारीरिक स्तर पर कभी स्वस्थ नहीं रहेंगे, और यदि यही कमांड हम सकारात्मक विचारों को देंगे तो हम हमेशा स्वस्थ और ऊर्जावान बने हुए रहेंगे। हमें इसके लिए हमेशा भावों में ये प्रैक्टिस करते रहना है कि मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। जैसा हम हमारे मस्तिष्क से हमारे शरीर को कमांड देते रहेंगे तो हम उतनी ही एनर्जेटिक बने रहेंगे। ये केवल हमको सुबह सुबह ही नहीं करना चाहिए, जब कभी हम फ्री महसूस करें खुद को तो हम ये कर सकते हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। इस तरीके से हमारी बॉडी ऊर्जावान बनी रहेगी और हमें शिथिलता का महसूस नहीं हो पाएगा। हम वचनों के द्वारा भी हमारे भावों को इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे वचन की शक्ति का द्विमुखी प्रभाव पड़ता है। एक जो हम बोलते हैं उसका हमारे स्वयं के ऊपर प्रभाव पड़ता है, और एक जो हम बोलते हैं हमारा बोलने का प्रभाव दूसरों के ऊपर भी पड़ता है। जब हमारा मन अशांत और चिड़चिड़ा होता है या हमें गुस्सा आ रहा है तो उस स्थिति में हमें हमारे भावों को इस तरीके से रखना चाहिए कि मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। मतलब अपने वचनों के माध्यम से हमारे माइंड को ये संदेश पहुंचाना चाहिए, और उस सिचुएशन में हमारा माइंड सारी व्यवस्था को कंट्रोल कर लेगा। जो नकारात्मक भाव हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में आए हैं, वे शांत होकर सकारात्मक होने शुरू हो जाएंगे। माइंड हमारे वचनों को और शरीर को मैसेज देता रहता है। अगर हम सामर्थ्यवान हैं तो शरीर और वचनों से भी माइंड को मैसेज दे सकते हैं। मन की शक्ति बड़ी अपार है। अगर हमारे मन में ये इच्छा शक्ति जगा ली है कि हमें ये करना है तो हम वो असंभव से संभव चीजों को भी कर पाते हैं। मन की बत्ती को जलाए रखना है तो नियमित हमें भावना योग करना ही होगा, और नियमित भावना योग करने में जो आनंद आता है, अपार आनंद की अनुभूति होती है और हमें असीमित ऊर्जा का एहसास भी होता है। दुनिया में जितने लोगों ने भी ऊंचाइयां छुई है वह इसी मन की शक्ति के बल पर है। जिसने मन को जगा लिया और मन को वशीभूत कर लिया उसने सब कुछ पा लिया है। ये भावना योग का मेरा इंट्रोडक्शन था। अभी मैं ये आश्रव जो मेरी बची हुई बाकी की है उनको कंप्लीट करती हूँ। आश्रव भावना, हिंसा आदि 5 आश्रव द्वारों से जीव के चित्त में
सतत कर्मों का प्रवेश होता है, ये हम सबको ही पता है। जैसे समुद्र में चलने वाली नाव में यदि छेद हो जाता है और उसमें पानी भर जाता है तो वो नाव समुद्र में डूब जाती है। मैम आवाज आ रही है बराबर? हाँ आ रही है, एकदम आ रही है। हाँ, जिस प्रकार चारों स्क्रीन भी तरफ दिख से रही है। आते हुए स्क्रीन नहीं दिख रही है? दिख रही है, दिख रही है, ओके मैम, थैंक विजिबल। यू। ओके मैम। जिस प्रकार चारों तरफ से आते हुए झरनों का जल प्रवाह अनेक मार्गों से सरोवर में आता है, उसी प्रकार 5 आश्रवद्वार रूपी मार्गों से कर्म रूपी जल आ रहा है, जिस कारण आत्मा में व्याकुलता, अस्थिरता, चंचलता और मलिनता बढ़ती जाती है। जिस प्रकार दीपक की लौ को देखकर पतंगा अपने प्राण गंवा देता है, उसी प्रकार नारी रूप पर मोहित हुआ पुरुष अपना विनाश कर लेता है। जीव के लोभ वश मछली कांटे में फंस जाती है और औषधियों की गंध से आकर्षित नाग को सपेरे अपने चंगुल में ले लेते हैं। मधुर संगीत के स्वर पर मुग्ध हुआ हिरण शिकारी के जाल में फंस जाता है और शीतल जल के स्पर्श हेतु अकलाया हुआ बेसा मगर आदि का ग्रास बन जाता है। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार यदि हम पांचों इंद्रियों को हम विषयों की आसक्ति में बार बार लगाते रहेंगे तो हम भी वेदना से पीड़ित होते रहेंगे और हम कर्मों का मतलब आश्रय होते देते रहेंगे हमारे जीवन में। 8वीं भावना है संवर भावना। जैसे नाव में छेद जो पानी भरा था, पहला एग्जाम्पल आश्रव भावना में नाव में पानी भरने से था। अभी यदि हम उस छेद को ही बंद कर देंगे तो उसमें जो जल का आना है वो बंद हो जाएगा और नाव सुरक्षित रहेगी। क्रोधी क्रोध की आग में जलता है, परंतु यदि विवेकी इंसान है तो वो उपशम भाव से जल से आग को बुझा देता है। हम अहंकार को विनय भाव से वह अहंकार को विनय भाव से जीत लेता है। एक बार गंगा तट पर घूमते हुए 2 कछुओं को देखकर 2 दुष्ट श्रृगाल उनके पीछे पड़ गए थे। अपनी जान को खतरे में देखकर दोनों कछुए अपने संपूर्ण अंगों को सिकोड़ कर मृतवत हो गए थे। दुष्ट श्रृगालों को जब का कोई जोर नहीं चला, किंतु कुछ देर बाद एक कछुए ने अपने पांव, गर्दन आदि बाहर निकाले। तब मौका पाकर दुष्ट भेड़िए ने घात लगाकर उसको खा लिया। किंतु जब दूसरा कछुआ था कि उसे ये लगा था कि जब तक खतरा नहीं टल जाता है मैं अपने आप पर संयम बना के रखूं, तो वो संयमी रहा था। उस सिचुएशन में उसने अपने सारे अंगों पांगों को सिकोड़ के रख रखा था, नियंत्रित किया हुआ था, तो उस पर उसका कोई नहीं जोर चला और वह सुरक्षित रहा। तो ये संवर भावना हमें ये शिक्षा दे रही है कि असंयम से विनाश, और यदि हम संयम रखेंगे तो हमारी आत्मा सुरक्षित रहेगी। निर्जरा भावना। जिस प्रकार किसी तालाब में जल आने के रास्तों को हमने बंद तो कर दिया था, आश्रव और संवर में हमने बंद कर दिया था, पर अब जो अंदर भीतर जो भरा हुआ जल है उसका क्या करें? मतलब हमारी आत्मा के अंदर जो हमारे शरीर में जो कर्म है उनका हम क्या करें? उनको भी तो हमें निकालना होगा। जिस प्रकार किसी तालाब में जल आने के रास्तों को बंद कर दिया जाए और फिर भीतर में रहे जल को उठा कर बाहर फेंक दिया जाता है और कुछ सूर्य की तेज धूप से सूख जाता है, तब तालाब बिल्कुल खाली हो जाता है। इसी प्रकार आत्मा में अनादिकाल से कर्म रूपी जल भरा है। जब संवर द्वारा नए जल का आना बंद कर दिया जाता है, तब फिर स्वाध्याय तप आदि धर्माचरण करके कुछ जल बाहर निकाला जाता है और कुछ तप एवं ध्यान द्वारा सुखाया जाता है। यही हमारे आत्म शुद्धि का मार्ग है। जैसे व्रज के प्रहार से, सामने जो पिक्चर है उसमें बताया है कि जैसे व्रज के प्रहार से कठोर पर्वतों को भी चूर चूर कर दिया जाता है, उसी प्रकार तप रूप निर्जरा धन की आराधना से आत्मा के साथ बंधे सघन कर्म भी छिन्न छिन्न हो जाते हैं। ध्यान और तप की अग्नि में कर्म रूपी ईंधन जल जाने पर आत्मा निर्मल प्रकाशमान हो जाती है। 10th है धर्म भावना। धर्म रूपी कल्प वृक्ष का मूल है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये इसकी 5 प्रमुख शाखाएं हैं। क्षमा, निर्लोभता, मृदुता, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग और अहिंसा, ये इनकी सब उप शाखाएं हैं।
इस धर्म वृक्ष की सेवा करने वाले को सुख, समृद्धि, प्रसन्नता, आरोग्य रूप फल सहज ही मिलता है। धर्म रूपी वृक्ष का परम फल है मोक्ष, मोक्ष रूप आत्मिक सुख। इस धर्म रूपी कल्प वृक्ष की आराधना करने से जन्म जन्म के कष्ट दूर होंगे और परम आत्मिक सुखों की प्राप्ति होगी। अतः हमें धर्म भावना भाते हुए रहना चाहिए। लोक भावना, सामने जो पिक्चर है लोक भावना की है, तो ये बताती है कि हमें मन मस्तिष्क में हमेशा इस लोक भावना का ध्यान करते रहना चाहिए कि हम इस लोक में किस प्रकार रह रहे हैं। इस 14 राज विस्तृत लोक के 3 भाग है। सबसे नीचे अधोलोक है जिसमें 7 नरक है। प्राणी वहां पर अपने कृत कर्मानुसार वेदना भोगता है। मध्य भाग में मनुष्य लोक या तिर्यक लोक है। इसमें मानव तथा पशु पक्षी रहते हैं। मनुष्य लोक के ऊपर 12 कल्प विमान, 9 ग्रीव्यक तथा 5 अनुत्तर विमान है। सब मिलाकर 26 देवलोक है। जो प्राणी दान, शील, तप आदि की शुभ साधना करते हैं वे इन देव विमानों में उत्कृष्ट भौतिक सुख भोगते हैं। लोक के अग्रभाग पर सिद्धशिला स्थित है। हमारा ये लोक धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव इन 6 द्रव्यों से मिलकर बना हुआ है। धर्मास्तिकाय जीव और पुद्गल की गति में सहायक है, जैसे मछली के तैरने में जल। अधर्मास्तिकाय जीव और पुद्गल के ठहरने में सहायक है, जैसे चलते हुए पथिक को वृक्ष की छाया। आकाश सभी पदार्थों को ठहरने में स्थान देता है। दिन रात के रूप में समय चक्र को काल कहते हैं, जैसे मेज, कुर्सी, घड़ा आदि सभी जड़ पदार्थ पुद्गल है। जीव चैतन्य रूप है। इन 6 पदार्थों का समूह लोक कहलाता है। संसार में परिभ्रमण का कारण कर्म है। कर्म का मूल राग और द्वेष है। क्रोध, मान, माया और लोभ रूपी जल से कर्म वृक्ष की वृद्धि होती है। लास्ट है बोधि दुर्लभ भावना। 84 लाख जीव योनों में भ्रमण करते हुए मनुष्य भव पाना दुर्बल है। जैसे किसी चक्रवर्ती के विशाल सटकंड राज्य में एक बार उसकी भोजनशाला में भोजन का अवसर मिलने के बाद वह अवसर पुनः मिलना अत्यंत दुर्लभ होता है। उसी प्रकार एक बार मानव जन्म खो देने पर पुनः ये अवसर मिलना अति दुर्लभ है। सद धर्म सुनने का अवसर और धर्म सुनने पर देव, गुरु तथा शास्त्र पर श्रद्धा होना एवं श्रद्धा होने पर संयम एवं स्वाध्याय में प्रवृत्ति करना, ये अत्यंत दुर्लभ संयोग है। धर्म बोधि की प्राप्ति कर आत्मा में सम्यक दर्शन रूप सद्बुद्धि का प्रकाश जगाना चाहिए। ये 12 भावना पूरी हुई है। मेरा नेक्स्ट है भाव अनुपूर्वीय, वो कंप्लीट करती हूँ। ठीक है। भाव अनुपूर्वी, जैसे कि मैंने शुरुआत की थी कि भावे भावना भाविये, भावे दीजिए दान, भावे धर्म आराधिये, भावे केवल ज्ञान। मतलब हमारे जैन धर्म में भावों का इतना महत्व है कि हम हमारी शुद्ध भावों के द्वारा केवल ज्ञान की प्राप्ति भी कर सकते हैं और निर्वाण पद की भी प्राप्ति कर सकते हैं। तो हमारे भावों और चिंतन और विचारों में हमें निरंतर बनाए रखना चाहिए कि हमारे भाव शुद्ध रहे हमेशा। जो आत्मा के राग, द्वेष, मोहादि भाव शत्रुओं को जीतने का उद्यम करें, उन्हें जैन कहते हैं। इसलिए जैन धर्म की स्थापना करने वाले महापुरुषों को अरिहंत देव कहते हैं। अरि का अर्थ है शत्रु और हंत का अर्थ है नाश करने वाला। सच्ची शत्रु क्रोध आदि है, जो इन सब दोषों का सर्वथा क्षय करे, वे ही अरिहंत हैं। आज जैन धर्म एक जातीय धर्म और पक्ष विशेष का हो गया, परंतु वास्तव में धर्म मात्र का जनत्व शत्रुओं पर विजय करना पड़ेगा और दोष को क्षय किए बिना हमें कभी भी सच्ची शांति और सत्य सुख नहीं मिलेगा। इसलिए जैन धर्म के नाम को भले ही सब न स्वीकारे, परंतु इसके गुण को तो सब चाहते ही हैं। शास्त्र में अनुपूर्वी पढ़ने की और माला फेरने के कोई नियम नहीं लिए हैं। यह अनुपूर्वी पढ़ने की शैली भी किसी स्थान में दृष्टिगोचर नहीं होती है। पूर्वाचार्यों ने समाज की हालत देखकर इसका उपदेश दिया है। जरूर उपदेश दाता तो परम उपकारी है, परंतु हम अनुयायी लोग
ज्ञान की कमी से उतना नहीं समझ पाए हैं। यदि नाम लेने से सिद्धि होती है या तो फिर अनंत बार नाम ले लेना चाहिए, ये शास्त्र सम्मत सिद्ध है। फिर मुक्ति क्यों नहीं हुई है हमारी? यदि हम बार बार भगवान का नाम ले रहे हैं तो हमको सिद्धि मिल जानी चाहिए, पर हमको उत्तर यहाँ पर यही मिलेगा कि हमने गुण नहीं ग्रहण की है। अनुभव सिद्ध बात यह है कि भोजन के नाम से ही केवल हमको तृप्ति नहीं होती, हमें भोजन करना होगा तभी हमारा पेट भरेगा। तो उसी प्रकार शास्त्रकार कहते हैं कि नाम से पुण्य प्रकृति बनती है, अर्थ विचार से अल्प क्रम क्षय होता है, और अनुभव अर्थात गुण ग्रहण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात हम भी वैसे ही बन जाते हैं। अपने सब सुख श्रेय और उन्नति को चाहते हैं तो हमें परीक्षा पूर्वक उन्नति का मार्ग अपनाना चाहिए। जैसे 5 पद अज्ञान कसाय की त्याग से मिलते हैं। बहुत अंश की कसाय व अज्ञान घटे तब क्रमशः साधु उपाध्याय और आचार्य पद मिलते हैं, और जब सब कषाय सह होने लगे तब हमारे ज्ञानावरण का कर्म का नाश होकर पूर्व ज्ञान प्रकट होता है और हमारी अंत बनते हैं। फिर आयु पूर्ण होते ही शरीर छूटने से सिद्ध होते हैं। इस प्रकार पांचों पद एक ही जीव लेकर मोक्ष में जाता है। यदि हम इस तरह के भावों का निरंतर चिंतन करते रहेंगे तो मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। पांचों पदों के गुण प्रकट करने के हेतु एक उत्तम आत्मा ने ये भाव अनुपूर्वी का दान भाग्योदय से दिया है। ये 5 पदों के गुण प्रकट करने की ही भावना है। इसमें बहुत कर्मक्षय व आत्म शांति का अनुभव होता है। क्रोध मान कपट लोभ और अज्ञान घटने से इस लोक और परलोक में अतुल आनंद प्राप्त होता है। हमको इसका हमेशा अभ्यास करते रहना चाहिए। ये अंतरंग दोषों के नाश की भावना है। भावना ही जीवन को पलटाने का शेष साधन है। जैसी भावना होती है वैसी ही सिद्धि अर्थात प्राप्ति होती है। इसका नाम भाव अनुपूर्वी है, कारण भावों की शुद्धि करने का ये साधन है। इसकी माला की हम इसे माला की शैली में भी गिन सकते हैं, और ऐसी माला फेरने से ये दोष घटकर महान लाभ होता है। जैसे भाव अनुपूर्वी को हमें इस प्रकार समझना चाहिए, जहां क्रोध का नाश हो वहां क्षमा प्रकट हो, जहां मान का लाभ नाश हो वहां विनय प्रकट हो, और जहां माया का नाश हो वहां सरलता प्रकट हो, जहां लोभ का नाश हो वहां संतोष प्रकट हो, और वहां अज्ञान का नाश हो ज्ञान प्रकट हो। इसी प्रकार हर एक 5 विषयों की अनुपूर्वी हम इसमें गिन सकते हैं। जैसे 5 आचार की अनुपूर्वी है, अज्ञान नाश हो तो सत्य ज्ञान प्रकट हो, मिथ्यात्व नाश हो तो संकित प्रकट हो, विषय कसाय नाश हो तो संयम प्रकट हो, प्रमाद नाश हो तो शुद्ध तप प्रकट हो, कुपुरुषार्थ नाश हो तो पंडित वीर्य प्रकट हो। लास्ट है 5 नवकार की अनुपूर्वी। श्री अरिहंत देव को नमस्कार करूं और मैं भी राग द्वेष मोह को नाश करने से अरिहंत हूँ। सिद्ध भगवान को नमस्कार, मैं भी सकल कर्म नाश करके सिद्ध हूँ। श्री आचार्य जी महाराज को नमस्कार, ज्ञानादि 5 आचार प्रकट करूं। श्री उपाध्याय जी महाराज को नमस्कार, मैं भी ज्ञान करके उपाध्याय बनूं। सकल मुनि गण को नमस्कार, मैं भी हिंसा विषय कसाई छोड़कर मुनि बनूं। इस प्रकार हमें ये निरंतर भाव भाते रहना चाहिए, और इन पदों को बार बार चिंतन में और मनन में लाते रहेंगे तो हमारे बहुत कर्मों की निर्जरा होगी और अच्छा है। अच्छा, अनुपूर्वी का कोई पिक्चर नहीं दिखाया, उसका कोई सैंपल नहीं दे लिया? कहीं नहीं ढूंढा था मैम, उस पे भी मैंने गूगल पे भेजी थी भी फाइल पहले, उसमें तो थे। मैंने जो फाइल पहले भेजी थी उसमें तो था, बहुत सारे थे। वो जो जो स्क्वायर स्टडी पूरा मटेरियल में स्क्वायर पूरा होता है और उसके अंदर चेक्स होते हैं और नंबर हाँ लिखे वो हुए थे। यही मैम मैंने है ना लाइंस में लिख दिए, उन्हीं को है ना उन्होंने 30 कुछ पेजेस के अंदर रिपीट किया हुआ था। सेम ये जो 5 पद बोले हैं ना मैंने और 3 उसमें बार। नंबर्स भी थे, नंबर्स भी आते हैं। हाँ मैंने ये लिखे है मैम साथ में नंबर, कि हम उसको जब नहीं, वही आनुपूर्वी उसी का फोटो नहीं लिया है आपने, वैसे बोल रही हूँ। मैम एक्चुअली बहुत ब्लर था ये, बहुत मतलब उससे करके मैंने लिख लिया पूरा ताकि एक जगह अरेंज हो गया। वो करने का कारण क्या होता है अनुपूर्वी? अनुपूर्वी का हम बार बार इसको चिंतन मनन करते रहते हैं ना उन पदों को। जैसे नमो अरियंतनम हम बोल रहे हैं, नमो अरियंतनम के लिए नंबर 1 लिखा हुआ है, सिद्धाणम के लिए नंबर 2 लिखा हुआ है। तो जब अनुपूर्वी में नंबर जंबल होते हैं,
रैंडमली लिखे हुए, तो हमको वो पद वहां पर ध्यान करके, चिंतन करके और उसको बोलना होता है भाव अनुपूर्वी मैं में, वही पूछती हूँ, रैंडमली लिखने का कारण क्या होगा? ताकि हमारा माइंड उस साइड में कंसंट्रेट हो कि अभी यदि नंबर 3 लिखा हुआ है तो मुझे यहाँ पर आचार्य जी का मतलब नमो अरे आज नमो आयर्याण। आयरियाणम बोलना है। और नंबर 5 लिखा हुआ है तो मुझे नमो लोहे सव सवनम बोलना है। नंबर 1 लिखा हुआ तो मुझे नमो अरिहंतनम बोलना है। मतलब ये यानी कि नंबर वहां हमारा लिखे भी मन नहीं, जो है ना वो वहां स्थिर रहे, कहीं और स्थिर है। भागे नहीं, हाँ क्योंकि अगर हम रूटीन में बोलते हैं तो रूटीन का वो हो जाता है। तो हम मन से बोल रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, पर हमारा मन भटकता है। तो मन भटके हाँ नहीं और वही कंसंट्रेट रहे, उसी के लिए, उसी के कारण ये ऐसी प्रथा बनाई कि आपका मन भटके नहीं, आप अपने मन को कंट्रोल कर सके। ठीक है, बहुत अच्छा। तो सीमा नहीं आई अभी, उनका भी था ना प्रेजेंटेशन नेक्स्ट? मैम आज उनका सीमा जस्ट का भी था। मैसेज आया, उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो है ना क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे। अभी जस्ट मैसेज आया है उनका। ऐसे थोड़ी होता है। और अभी कल हम मिलेंगे। हाँ कल आप लोग की टेस्ट है। मेरे पास नहीं है। सेम 7:30 को टेस्ट शुरू कर देंगे। सो ऑल ऑफ यू बी ऑन टाइम। 20 मिनट्स आपको मिलेगी, जो आपको पता ही है। जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने जैसे किया था वैसे ही यहाँ पे भी होगा। 20 क्वेश्चंस, ऑल विथ खाली वो 1 ऑप्शन वाले ही होंगे, 4 ऑप्शन वाले। फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ऐसा कुछ नहीं रखूंगी। एक ही टाइप का है। तो आप लोग को अपना आईडी नंबर और नाम मतलब जो है वो बराबर से भर के, एक ही बार होगा, इमीडिएटली सबमिट कर देना है। मैम, ठीक एक है। बार आप मतलब वो क्वेश्चन उधर भी भेज देना, कभी कभी उसमें नहीं हो पाता है, मेरे फोन में नहीं हो पाया था। उधर तो से भी जो भेजो। अपना नॉर्मल ग्रुप है ना उसमें भेज दीजिएगा तो ग्रुप में तो टेस्ट। भेजूंगी, और कहाँ भेजूंगी? नहीं, आजकल वो जूम में ही होता है ना, वहाँ शेयर नहीं हो पा रहा था मेरे से। नहीं नहीं, तो जूम वो में फिर नहीं, बाद मैं में। व्हाट्सएप ग्रुप में ही भेजूंगी। एग्जैक्ट टाइम शुरू होगा तब, और वो 20 मिनट में बंद हो जाएगा। ओके मैम, ओके, थैंक यू। तो शार्प 7:30 आप लोग रेडी रहना। और 20 मिनट में आपका आप लोग का टेस्ट कर देना हो। ठीक है। ठीक और है कुछ मैम। डाउट है? हाँ। और कुछ डाउट है नहीं किसी को? आपका नहीं मैम। क्वेश्चन तो दिया हुआ ही है। और ऑप्शन दोनों में आएंगे, क्वेश्चन भी दोनों लैंग्वेज में आएंगे, हिंदी और इंग्लिश। और जो पोर्शन दिया है उसी में से आएगा। और उसमें जो आंसर है वही आंसर होंगे, करेक्ट वन। ध्यान शतक का ही क्योंकि है ना लास्ट मैम? सेमिस्टर। हाँ ध्यान शतक का ही जो पेज नंबर्स भेजे वो ही ना? हाँ हाँ हाँ, बस वही उतना ही आएगा। ठीक है। ठीक। और कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, कल नहीं टेस्ट मैम, बस। रिलेटेड। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीक से ध्यान शतक का जो पोर्शन बाकी रहा है वो खत्म कर देंगे। तो ऑलमोस्ट आपका थोड़ा ही बाकी है, तो नेक्स्ट वीक में सब खत्म कर देंगे। और उसके अलावा भी आपको कोई डाउट हो, कुछ क्वेरीज हो, कुछ भी हो, तो नेक्स्ट वीक में सब खत्म कर देंगे। उसके बाद हम नहीं रखेंगे, क्योंकि उसके बाद आपको पढ़ने का भी थोड़ा टाइम चाहिए ना। हाँ मैम। ठीक है। ठीक है मैम। और कुछ क्वेरी है? नहीं ना? नहीं मैम। नहीं नहीं मैम, मैम। बस। हाँ, तो खाली अभी एक ही जन रही ना, सीमर एक ही प्रेजेंटेशन के लिए रही है। और तो सबका हो गया, श्रेय का भी हो गया, मीनाक्षी जी का, कोमल का, गीता जी, अलका, सुमन जी ने भी वो प्रोजेक्ट कर दिया। इंदिरा जी का भी मैम हो गया। मैम हाँ बोलिए। मैं आपकी रिकॉर्डिंग्स देख रही थी। रिकॉर्डिंग्स में सिर्फ मेरा रिकॉर्डिंग नहीं है, बट आपके पास है ना कि मैंने दे दिया करके। क्या उसमें रिकॉर्डिंग्स में नहीं है? मेरा नहीं है होगा। मैम। नहीं, मैंने पूरा चेक किया क्योंकि मैं आपकी रिकॉर्डिंग्स देख रही थी यूट्यूब की। हाँ। तो नहीं है, बट दैट्स ओके, नहीं है तो, बट मेरे लिए आपके पास रिकॉर्ड तो है ना कि नहीं मैंने कर दिया नहीं है। नहीं, कुछ नहीं है, जो में है मैंने सब अपलोड कर दिया है। क्योंकि हमारे वो होता है ना रिकॉर्डिंग, जो रिकॉर्डिंग होती है ना, मैं तुरंत अपलोड कर देती हूँ। श्रेय वो का भी उस दिन एक्चुअली सीखा क्या था। हुआ था मैम, क्या हुआ था, सविता जी का बहुत लंबा गया था तो टाइम नहीं बचा था, तो आपने फिर बोला कि ये कट करके मैं और एक क्लास स्टार्ट करती हूँ। तो शायद आपने जो इमीडिएटली और एक सेकंड क्लास स्टार्ट हुई वो रिकॉर्ड हुई नहीं हुई पता नहीं, तो वो नहीं अपलोड हुआ। बट अच्छा, तो अगर वो नहीं, उसका मतलब कि वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है।
अगर हाँ, दैट्स रिकॉर्ड ओके, हुआ बट होता आपके ना, पास। हाँ। नहीं मेरे पास तो और कोई नहीं है, मैंने सारे, कल भी एक श्रेय का बाकी रहा था वो करके मैंने सारे, मतलब मेरे पास वीडियो है ही नहीं, वीडियो है ओके। ही नहीं, फिर भी अब मैं चेक कर लेती हूँ एक बार, अगर होगा तो मैं अपलोड कर दूंगी। देखो यहाँ ऊपर जो ठीक। रिकॉर्डिंग का आता है ना ऑप्शन, हाँ। वो रिकॉर्डिंग का नहीं ऑप्शन मैम, होता है तो उस दिन रिकॉर्ड मुझे होता है, याद नहीं उसके मैम बाद कि मैं रिकॉर्ड अपलोड हुआ कि करती हूँ। नहीं हुआ। नहीं, उस हाँ दिन याद पता ही नहीं, नहीं है। क्योंकि वो इमीडिएट। हाँ। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है, मैं चेक एक बार चेक, एक बार के लिए चेक कर लेती हूँ। और मैम, कुछ? अगर अभी 10 मिनट है तो आप हमें कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, हमें भी पता चलेगा हम प्रिपेयर्ड है या नहीं। नहीं नहीं, आप लोग को अभी पूछना है तो मैं पूछ सकती हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं, क्लास है, इसमें समय है, तब तक मैं पूछ लेती हूँ, आप लोग रेडी रहिए। यस मैम, आई विल ट्राई टू आंसर। धर्म ध्यान के अध्यवसाय क्या होते हैं? शुद्ध चारित्र होता है, या मतलब अगर आपको पता है तो ऐसे ही जवाब दे दीजिए, तो मैं ऑप्शन नहीं देती हूँ। धर्म ध्यान की अवस्था शुद्ध चारित्र ही होता है मैम। अध्यवसाय, हाँ वेरी गुड। एक्चुअली मैंने ये जवाब बोल ही दिया, मैं चार ऑप्शन देने से पहले ही। नहीं तो मैम, याद मतलब था, वो फर्स्ट इसमें क्वेश्चन है। तीन क्वेश्चंस आएंगे। हाँ। फिर आएगा कि ग्रंथकार ने कौन से तीन उपाय बताए हैं शुक्ल ध्यान तक पहुंचने के लिए? अ, भेद अथवा विधारण, शोषण और ताप। हाँ, तो ये जो चार तीन नाम है उसमें से कोई एक नाम में वो दे दूंगी, दूसरे तीन नाम कोई भी और अलग देंगे। जैसे उसमें शोषण है और दूसरे तीन कोई अलग है, तो आपको शोषण को टिक करना होगा। क्लियर है? हाँ। फिर अस्थिर अवस्था को क्या कहते हैं? जब मन स्थिर नहीं होता तो उस अस्थिर अवस्था को क्या कहते हैं? चित। चित्त। तो उसमें ऑप्शंस अलग अलग आएंगे कि भावना, ध्यान, चिंता, चित्त। तो आपको चित्त को टिक करना है। समझ में आ रहा है? यस मैम। हाँ मैम। ये पेपर इजी रहेगा क्योंकि मैंने बहुत लिमिटेड पोर्शन आप लोग को दिया हुआ है ना। अगर आपने ये सारी चीजों से पढ़े हुए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर आएगा कि नरक गति के सूचक कौन से भाव होते हैं? नरक गति ले जाते हैं ना, तो किस तरह के रौद्र। भाव वो होते हैं? रौद्र ध्यान, रौद्र ध्यान। हिंसानुबंधी मोशन। हाँ, रौद्रत्व और तथा क्रूरता भी कह सकते हैं। जिसको अर्थ ध्यान होता है तो वो किस प्रकार के भाव से प्रभावित होता है जीव? तो वहां आपको लिखना है राग, द्वेष और मोह। मतलब वो तीनों एक साथ में ही दूंगी। अगर ऐसे आता है ना तो मतलब इसमें से आपने देखा हुआ हो तो वैसे ही सीक्वेंस में आप जा सकते हैं। संसार रूपी वृक्ष का बीज किसे कहा है? कौन से ध्यान को? अर्थ, रौद्र, धर्म और शुक्ल ध्यान में से संसार रूपी वृक्ष का बीज, रौद्र संसार को ध्यान को बढ़ाने का कहते बीज कौन सा हैं। है? रौद्र। हाँ। रौद्र ध्यान। अर्थ ध्यान। अर्थ ध्यान। पेज अर्थ नंबर ध्यान मैम। 66 में आप देखोगे ना, हाँ अर्थ ध्यान, पेज नंबर 66 में देखो। अर्थ ध्यान को संसार का कारण बताते हुए कहा है, हाँ हाँ उसमें जो हाँ पैराग्राफ है हाँ। ना, उसमें है देखो। हाँ मैम। अर्थ ध्यान को संसार रूपी वृक्ष का बीज कहा गया है। ठीक है। यस मैम। आक्रदन करना, जोर जोर से चिल्लाना, रुदन करना, उसको क्या कहते हैं? उसका नाम क्या है? रोदन करना, अरे यार लिखा हुआ था सही तो। पेज नंबर 67 में देखो, कंदन, कंदना, हाँ। कुछ भी, क्रुंदन। तो उसमें से आपका जो भी उसमें से नाम है तो आप कोई भी नाम टिक कर सकते हो, मतलब जो
ये तीन में से कोई भी नाम हो, या कृंदन लिखा हो या कंदन लिखा हो, तो आप उसको टिक कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है कि आक्रदन करना, जोर जोर से चिल्लाना, रुदन करना। समझ में आया? यस मैम। हाँ मैम। हम्म। फिर रौद्र ध्यान के चार प्रकार में कौन कौन से है, बोलिए। इंसानुबंधी। इंसानुबंधी, मृषानुबंधी, स्तेयानुबंधी और विषय संरक्षणानुबंधी। हाँ, तो इसमें जो नाम दिए हैं मैं वही यूज करूंगी, ये नहीं यूज करूंगी। अद्यतानुबंधी और ओके। परिग्रहानुबंधी। तो इसमें से ओके। जो भी होगा, तो अगर इसमें से दूसरा कोई नाम है तो वो सिलेक्ट मत करना, ये इसमें है तो वो सिलेक्ट कर ले। ठीक है। प्रमथ संयत जो गुणस्थान है वो कौन सा नंबर है? ये मुनि की जो गुणस्थान की अवस्था होती है वो कौन से नंबर की होती है? ब्रह्मच सैयद 6th वाली। सिक्स्थ वाले, हाँ, छठी जगह, छठा गुणस्थान। 8th 10th 12th कुछ भी लिखा हो तो आप 6 को टिक कर देना। हाँ। ठीक है। हाँ। फिर रुद्र ध्यानी के हिंसा, झूठ आदि पापों के सेवन में जीवन बुद्धि होती है और मृत्यु पर्यंत वो बनाए रखता है। ये इसको क्या कहते हैं? इस दोष को क्या कहते हैं? नानाविध दोष, वो बहुल लास्ट दोष, वाला उत्तम दोष। आमरण, आमरण दोष ना। हाँ, आमरण दोष। तो आमरण दोष को टिक कर ली। समझ में आ रहा है? हाँ मैम। Suman, are you able to get it? Tomorrow you will be able to get it when it will be there in English also. For यस example, मैम, यस what is मैम, unstable state called? Are you there, Suman? यस मैम, यस मैम, हाँ, तो उसमें 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे: मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन, माइंड एंड वरी। तो यू हैव टू टिक माइंड। यस मैम, और सब चीज है ना, दोनों लैंग्वेज में होगी। पहले इंग्लिश में आएगा, सेम चीज क्वेश्चन हिंदी में आएगा, फिर चारों ऑप्शंस हिंदी में आएंगे और उसके ब्रैकेट में इंग्लिश में भी रहेंगे। सो यू डोंट हैव टू गेट पैनिक एंड इन्फॉर्म इट टू सिमर ऑल्सो। अब दो ही हो ना, सुमन एंड सिमर। यस मैम, हम्म। समझ में आ रहा है ना ऑप्शन, सुमन? यस मैम, यस मैम, एटलीस्ट यू कैन रीड समथिंग ना, हिंदी आप पढ़ तो सकते हो ना? यस मैम। मैं बट इंग्लिश में ही पढ़ा है मैम मैंने। हाँ, इंग्लिश में ही पढ़ा है आपने? हाँ मैम। हाँ, ठीक है। तो अभी एक दो इंग्लिश के क्वेश्चन पूछ लेती हूँ आपको। जैसे कि टू विच स्पिरिचुअल स्टेज डज अ मॉन्क एक्सपीरियंस सम्यक दर्शन? 12, 6, 4, 8 numbers will be given. So what will be the answer? 8 है ना मैम? 4। 4। 4। ओके। सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में होता है। ओके, तो वैसे सारे इंग्लिश में भी आएंगे और हिंदी में भी आएंगे। गॉट इट? यस मैम। हाँ। और क्या चाहिए आपको? तो 5-10 अभी क्वेश्चन बता दिए ना, तो उसी हिसाब से आएगा। धर्म ध्यान की 4 भावनाएं कौन कौन सी है, बोलिए। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। नहीं, 4 भावना है ना, सॉरी सॉरी सॉरी। भावना, दर्शन भावना, हाँ। चित्र भावना और वैराग्य। एक तो नहीं, कानुप्रेक्षा, एक अनित्य,